हाय जैज़ फैम, हाउ आर यू ऑल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक साड़ी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। नाउ जब भी मैं साड़ी मेकअप लुक करती हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ बिकॉज साड़ी इज़ समथिंग दैट मेक्स मी इमोशनल। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी ट्राई किया था। एंड जब मैं कॉलेज में थी तो मैं हॉस्टल में रहती थी टोटली अवे फ्रॉम माई फैमिली। तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं होता था साड़ी में मतलब किस टाइप की साड़ी लेनी चाहिए। मेरे कॉलेज में एक्चुअली एक फंक्शन था तो उसके लिए हमें साड़ी पहनना था। तो पूरे हॉस्टल में लाइक एक दो वीक्स पहले से ऐसा लग रहा था कि कोई शादी हो रही हो। लाइक सब लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे साड़ी को लेके। एवरी गर्ल वॉज टॉकिंग ओनली अबाउट साड़ीज़ क्योंकि सबको साड़ी पहनना था। फिर ब्लाउज स्टिचिंग भी मैंने खुद से करवाया, फिर उसके लिए ज्वेलरी भी खुद से ली। तो बैंगल्स मेकअप लुक भी डिसाइड किया। तुम क्या खरीद रही हो, तुम क्या ले रही हो, तुम्हारी साड़ी कैसी है। एंड इट वाज लाइक इंटरनली एक कॉम्पिटिशन टाइप का एक इन्वायरमेंट था जहाँ सब लोग बहुत अच्छा करना चाह रहे थे। एवरीवन वाज लाइक दे वांट टू लुक प्रिटी, दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड इट्स कॉलेज डेज। तो दैट वाज समथिंग आई ऑलवेज रिमेंबर। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो दैट वाज लाइक अ रियली फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस। लाइक आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है साड़ी को लेकर। आप लोगों ने कब सबसे पहले साड़ी पहनी अपने लाइफ में। ब्लाउज तो मैंने ऑलरेडी अभी पहन लिया है। लाइक आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की ब्लाउज है, ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन में, और इसमें मिरर वर्क है। तो अगर आप मिरर वर्क वाली ब्लाउज लेते हो तो वो काफ़ी फोटोजेनिक होती है और बहुत ट्रेंडी है, लाइक ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है। एंड जो साड़ी मैंने लिया वो मैंने ग्रे कलर की साड़ी ली है और ये एक नेट साड़ी है। तो और ये साड़ी का बॉर्डर है, बहुत ही लाइट वेट ये साड़ी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रहे हो तो आप इस टाइप की साड़ीज़ ले सकते हो, नेट वाली साड़ीज़। ये बहुत ही प्रिटी सा कलर है, बहुत ट्रेंडी कलर है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस। और इसमें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन फ्लोरल प्रिंट है। ज्वेलरीज भी मैंने लिया है अपनी साड़ी के लिए। तो पूरा जो है ना, मैंने होमवर्क किया बिफोर परचेजिंग माई साड़ी कि मुझे कौन सा कलर लेना है और उसके साथ कौन सी ब्लाउज पहननी है, कौन सा ज्वेलरी चाहिए। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग एंड सुपर डुपर एक्साइटेड। लुक एट दिस पीस, दिस इज सच अ प्रिटी चोकर नेकलेस दैट आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग। तो मेरी साड़ी जो है ये भी ग्रे एंड गोल्ड है। तो इसमें भी सिर्फ दो शेड है, लाइक ग्रे एंड गोल्ड। और ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट ईयरिंग्स के साथ आती है। तो मैं ईयरिंग्स भी दिखा देती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रहे हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। आप ज्वेलरी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आई विल कीप माई हेयर स्ट्रेट और वी विल सी कि मेकअप के बाद कैसा लुक अच्छा लगता है। आई हैव यूज्ड द शीट मास्क। इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप किसी ओकेजन के लिए रेडी हो रहे हो तो इंस्टेंट स्किन केयर करना है तो आप कोई शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट 1 आवर प्रायर बिफोर यू स्टार्ट योर मेकअप। तो मैंने ऑलरेडी अपने फेस पे शीट मास्क यूज़ किया था और स्किन जो है अभी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और ब्राइट भी लग रहा है बिकॉज स्किन केयर मैंने किया है। तो इसके ऊपर जो मेकअप करूँगी वो मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये नायका का भी यूज़ कर सकते हो, ये मैंने यूज़ किया था। और ये पॉन्ड्स का भी शीट मास्क है। तो ये 75 रुपीज़ का है और ये 100 रुपीज़ का है। तो आपको जो भी अफोर्डेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अच्छा है। सो येस, आई हैव ऑल्सो डन माई नेल्स बाय द वे। मैंने एक बहुत ही अच्छा ग्लिटरी नेल्स किया है। तो ये वाली नेल पॉलिश एंड ये ग्लिटर मैंने उसके ऊपर चिपकाया अपने नेल्स के ऊपर। तो ये येलो दिख रहा है बट इट्स लाइक अ लाइट ग्रीन। तो आपको इस टाइप की लुक मिल जाएगी। ग्लिटर्स जो है वो आप अमेजोन से ले सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेकअप लुक। तो सबसे पहले हम लोग बेस लगाएंगे, लाइक वी विल डू द फाउंडेशन एंड ऑल स्टेप एंड देन वी विल मूव ऑन टू द आई मेकअप। एंड आई विल ट्राई टू यूज ऑल द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच इज लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल्सो अफोर्डेबल। सो आई विल स्टार्ट विद माई सनस्क्रीन। सो आई एम यूजिंग दिस लैक्मे सनस्क्रीन SPF 30। मतलब आप ये सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग से मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर सनस्क्रीन यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि आप जब किसी इवेंट के लिए रेडी हो रहे हो, अगर वो डे टाइम का है और आउटडोर में है लोकेशन, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन अंदर लगा के जाओ अपने स्किन पे। नेवर मिस ऑन सनस्क्रीन। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन टू मेक श्योर कि माई स्किन इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द डे। जब मैं कॉलेज में थी मैं कभी भी सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती थी। लाइक आई वॉज नॉट लाइक आई वॉज अवेयर कि सनस्क्रीन होता है, बट आई नेवर लाइक द फॉर्मूला ऑफ द सनस्क्रीन दोज डेज। आई वॉज यूजिंग दैट लोटस का वन सनस्क्रीन
और वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। लेट मी नो कि आप लोगों ने भी वो सनस्क्रीन यूज़ किया है या नहीं। वो बहुत स्टिकी हो जाता था, उस वजह से मैं कभी सनस्क्रीन कॉलेज में यूज़ ही नहीं करती थी और मेरी स्किन की हालत पूरी बेकार हो गई थी। एंड लेटर आई रियलाइज व्हेन आई ग्रो अप लाइक आई रियलाइज कि सनस्क्रीन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज नेवर स्किप ऑन सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के बाद हम लोग लगाएंगे प्राइमर। नाउ प्राइमर मैं सिर्फ ओकेजनली यूज़ करती हूँ गाइज, बिकॉज नेवर यूज़ प्राइमर ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि अगर आप रेगुलरली यूज़ करने लगते हो प्राइमर तो आपकी स्किन की जो पोर्स है वो क्लॉग होने लगती है। अगर आपने अच्छे से स्किन केयर नहीं किया तो वो लॉन्ग रन यूजेज में आपके स्किन पे एक्ने, ब्रेकआउट कुछ भी हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्राइमर कम लगाओ या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाओ या फिर एक अच्छी सी टेक्निक यूज़ करो। तो प्राइमर जो है वो आपको सर्कुलर मोशन में नहीं ब्लेंड करना चाहिए, आपको प्राइमर सिर्फ डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है, जिससे कि प्राइमर जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर आपके पोर्स को फिल इन करे, बहुत ज़्यादा अंदर स्किन में पेनिट्रेट ना करे, बिकॉज इट इज़ नॉट योर मॉइस्चराइजर, इट्स टोटली लाइक सिलिकॉन बेस्ड एंड डिफरेंट, लाइक इट कम्स अंडर द मेकअप प्रोडक्ट, नॉट अंडर द स्किन केयर प्रोडक्ट। एंड मेकअप को बहुत स्किन के अंदर नहीं लगाना है। इफ़ यू जस्ट मसाज दिस इनटू योर स्किन, ये अंदर तक चला जाएगा, आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से आपको अपने स्किन को प्रिवेंट करना है। सो अप्लाई द प्राइमर ऊपर ऊपर से इन अ डैबिंग मोशन। सो दैट्स द राइट टेक्निक यू कैन फॉलो इफ़ यू आर यूजिंग प्राइमर ऑन अ डेली बेसिस। तो ये हो गया हमारा प्राइमर, और मैंने थोड़ा सा आईलिड पे लगा लिया बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू ब्यूटीफुल आई मेकअप। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईलिड जो होती है वो ऑयली होती है, तो अगर उसके ऊपर आप आई शेडो लगा देते हो देन वो थोड़ी देर बाद एक लाइन जैसी कुछ बन जाती है आपके सॉकेट लाइन पे, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर आप प्राइमर यूज़ करते हो। तो वी आर डन विद द प्राइमर। नेक्स्ट स्टेप इज़ द फाउंडेशन गाइज। अगर आप कलर करेक्शन करना चाहते हो तो यू कैन डू द कलर करेक्टर, यू कैन यूज़ एनी कलर करेक्टर, और आप अभी ही कलर करेक्शन कर सकते हो। एंड जब भी आप कलर करेक्शन करते हो स्टेप्स, तो आप सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कलर करेक्टर अप्लाई करो, फिर फाउंडेशन अप्लाई करो, और सारी स्टेप्स जो है वो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ही करनी चाहिए। तो फाउंडेशन के लिए आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस मेबेलिन ड्रीम सैटिन स्किन फाउंडेशन, और मेरा शेड है B5। और गाइज ये जो फाउंडेशन है ये सिर्फ 2 या 3 शेड में, B4, B5 आई थिंक 2 शेड में ही आता है। अगर आपको ये फाउंडेशन लेना है तो आप ये फाउंडेशन ले सकते हो, बट इसको अपने किसी और फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अपना शेड क्रिएट करना होगा आपको खुद से, बिकॉज ये फाउंडेशन सिर्फ 2 शेड में आती है। मैं डॉटिंग मोशन में फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। तो मेकअप लगाने के लिए मैं मोस्टली बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो करती हूँ, और हर वीडियो में कुछ डिफरेंट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आपको जानना है कि मैं कैसे फ्लॉलेस बेस अचीव करती हूँ अपने मेकअप के लिए, देन मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अचीव फ्लॉलेस एंड स्मूथ मेकअप बेस का एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको बेस से या फाउंडेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है, या अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके फाउंडेशन जो है, आपका जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस नहीं हो पाता, या पैची दिखता है, या क्रीज करने लगता है, तो आप उसके लिए वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आई विल ब्लेंड आउट माई फाउंडेशन। अब देख सकते हो स्किन केयर करने के बाद जो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग है वो बहुत इजी हो जाती है, बहुत ही स्मूथ और फ्लॉलेस बेस अचीव आप कर सकते हो अगर आप अच्छा से स्किन केयर करते हो। स्पेशली द शीट मास्क हेल्प्स। गाइस जब मैं कॉलेज में थी तो सिर्फ फाउंडेशन लगा ली तो मतलब उसका इतना वैल्यू होता था, ऐसा होता था कि इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं, मेकअप का मतलब फाउंडेशन। कभी भी स्पेशली तैयार होना हो, कुछ करना हो, तो वी यूज्ड टू थिंक कि फाउंडेशन लगा लिया बस हो गया, एंड मे बी थोड़ा बहुत ब्लश। आज भी बहुत लोग फाउंडेशन नहीं लगाते, बहुत लोग बिना फाउंडेशन के ही मेकअप करना प्रेफर करते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट है। आई एम यूजिंग दिस LA Girl HD Pro कंसीलर, और जो कंसीलर है वो आपके नेचुरल स्किन टोन से मैचिंग वाला आप कंसीलर ले सकते हो, या फिर अपने फाउंडेशन से मैचिंग कंसीलर भी आप ले सकते हो। तो इसको मैं अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज थोड़ी सी ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाती है अंडर आइज़ के नीचे। एंड अगर आप काजल या फिर मस्कारा कुछ भी लगाते हो अपने लैशेस पे,
या वाटर लाइन पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉप अप करता है, बिकॉज आपने एरिया जो है वो बहुत क्लीन करके रखा है, बिकॉज यू हैव यूज द कंसीलर। एंड अराउंड माई माउथ, नाउ दिस इज द स्टेप दैट आई नेवर फॉरगेट। कंसीलर जो है मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने जा रही हूँ। अगर आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हो अपना कंसीलर, देन कंसीलर जो है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में आपको लगाना चाहिए। मेरे वीडियो के थ्रू मैं हमेशा ये नहीं बताती कि आप सेम कर लो, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि एक टेक्निक्स पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ। ऐसा नहीं कभी सजेस्ट करती कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो एंड ऐसा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट आर्टिस्ट्री, टेक्निक्स एंड योर स्किल एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। नाउ आई हैव टू ब्लेंड। नेक्स्ट आई विल यूज़ द क्रीम कॉन्टोर शेड फ्रॉम मैक प्रो कंसील एंड करेक्ट पैलेट। आप कोई सी भी क्रीम कॉन्टोरिंग यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो भी है कॉन्टोर स्टिक आप वही यूज़ करो, नो नीड टू बाय एनीथिंग एल्स। और एक बार मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई कर रही हूँ, वरना ब्लेंडिंग जो है वो बहुत टाइम लेगा। नोज कॉन्टोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मैं आईब्रो से शुरू कर रही हूँ। ऐसे आईब्रो से एक डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने नोज़ के शेप को आईब्रो से कनेक्ट किया एंड फिर इसे नीचे तक ला रही हूँ। तो मैं हमेशा इस तरीके से ही कॉन्टोरिंग करती हूँ, जिससे कि मेरा नोज़ जो है वो स्लिम दिखे, प्लस थोड़ी सी ना लेंथ भी ऐड हो जाए। तो मैं एक बहुत ही नेचुरल बेस क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई मेकअप करने वाली हूँ, तो बेस जो इतना हैवी नहीं कर रही। नेक्स्ट, यूजिंग माई ब्यूटी स्पंज आई विल ब्लेंड इट आउट। और कॉन्टोरिंग की ब्लेंडिंग आपको तब तक करनी है जब तक कि इसका जो शेड है ये आपके फाउंडेशन शेड से 2 शेड डीपर ना लगे। ओके, सो गाइज यू कैन सी माय कॉन्टोरिंग। अभी ये सिर्फ बहुत नेचुरल लग रही है। जो मेरा फाउंडेशन है वो अभी फ्लैट बिल्कुल भी नहीं लग रहा, प्लस मेरे नोज़ के साइड्स में एक डेप्थ भी ऐड हो गई है। तो मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से अंडर आई एरिया की सेटिंग करूँगी। एंड गाइज जहाँ पे भी आपको ज़्यादा स्वेट आता है या फिर जहाँ पे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे हमें पफ की हेल्प से सेटिंग करनी होगी ना, डैबिंग मोशन। और फुल फेस पे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप सिर्फ ब्रश की हेल्प से पाउडर को अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपके फेस का जो नेचुरल ग्लो है वो मेंटेन रहेगा, प्लस जो प्रॉब्लम एरिया है वहाँ भी आप कवर कर लोगे ईजिली, क्योंकि आप डैब करके कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रहे हो। डैब करके सेट किया है, तो अभी आप देख सकते हो जो सेंटर पार्ट ऑफ माय फेस है जहाँ स्वेट या ऑयल प्रोड्यूस होती है वो मैट फिनिश दिख रही है। आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं एक लॉन्गर शेप देते हुए ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। Also putting it on my jawline। ब्रॉन्जर अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन जो है वो साइड से थोड़ी डस्की सी दिख रही होगी आपको, और ये अच्छा होता है बिकॉज ऐसा लगता है कि आपके फेस में नेचुरल डेप्थ जो है वो आ गई होगी। सो आई एम यूजिंग माई मैक फिक्स प्लस टू सेट माई मेकअप। तो सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद जो भी क्रीम और पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से मेल्ट एंड ब्लेंड हो जाएगा, अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाएगा, एंड द मेकअप विल बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, प्लस बहुत नेचुरल दिखेगा। सो आई एम यूजिंग दिस शेड ऑफ ब्लश। ये मैट फिनिश ब्लश है। अगर आपकी टेक्सचर्ड स्किन है या बहुत सारे पोर्स हैं तो आप मैट फिनिश ब्लश अप्लाई कर सकते हो। शिमरी ब्लश आप नहीं यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका जो पोर्स है वो और भी ज़्यादा इनलार्ज्ड दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर के शिमर पार्टिकल हैं वो आपके स्किन के टेक्सचर को और भी ज़्यादा एम्फसाइज कर देगी, विजिबल कर देगी। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप मैट फिनिश ब्लश की यूज़ करो। मैं एक फेस को शेप देते हुए ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में मैं अप्लाई करती हूँ। So next I will do my eyebrows, and I am using this eyebrow pencil from Lakme. Next I will comb my lashes in the upward direction, and I will shape up the bottom part of my brows. पेंसिल से ब्राउ करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है।
नेक्स्ट आई विल स्टार्ट माई आई मेकअप। आई हैव नो क्लू व्हाट आई एम गोना डू। तो जब भी मैं कोई आई मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखती हूँ कि मेरे जो ब्लाउज़ का बॉर्डर है उसमें कौन सा कलर है, या फिर मेरे चोकर नेकलेस का जो मेन कलर है वो क्या है, या फिर साड़ी में किस टाइप की डिटेलिंग है और कलर कॉम्बिनेशन क्या है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मनीष मल्होत्रा का आई शेडो पैलेट, एंड इसमें ये ग्रे शेड है, ब्राउन शेड है, तो ये सारे शेड मैं यूज़ करूँगी। सो फर्स्टली आई विल टेक दिस ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन शेड जो है इसको मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। सो वी आर डन विद द ब्राउन कलर। नेक्स्ट आई विल यूज़ दिस ग्रे शेड, इसको मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं ग्रे शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट ग्रे के ऊपर मैं थोड़ा सा ब्राउन से फिर से स्मज कर रही हूँ। नेक्स्ट गाइस आई विल टेक सम ब्लैक आई शैडो और थोड़ा सा कॉर्नर्स को मैं डार्कन कर देती हूँ। आउटर वी पे एक डॉट्स बनाया मैंने और लाइटली मैं कॉर्नर्स को डार्कन कर रही हूँ और एक विंग्स की शेप में अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये पिंक शेड लेके थोड़ा सा अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राउन और ब्लैक नहीं चाहती, थोड़ा सा पिंक ऐड कर देने से वो फ्रेश लुक आ जाती है। यू कैन सी ये बहुत पिंकिश नहीं दिखेगा, ये कुछ ब्रॉन्जी पिंक टाइप का अपीयर होगा आफ्टर ब्लेंडिंग इट। नेक्स्ट मैं कंसीलर की हेल्प से अपने आईलिड को एक शेप दे रही हूँ, बिकॉज मेरी आईज जो है वो हुडेड आईज है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड इसको आप कट क्रीज आई मेकअप भी बोल सकते हो। Next I'll take the same grey color and I will apply it on the outers of my cut crease. Like this is the glitter that I'll be using. इसमें कुछ छोटे और बड़े साइज के गोल्डन ग्लिटर्स हैं। मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ जस्ट फॉर द ट्रांजिशन, मरूनिश ब्राउन शेड। नेक्स्ट आई विल टेक दिस गोल्डन लाइनर और इसको मैं अपने कट क्रीज की शेप को एक बार और डिफाइन करने के लिए यूज़ करूँगी। नेक्स्ट यूजिंग माई जेल लाइनर आई विल क्रिएट अ रियली नाइस विंग्स। So guys, after the liner I will just clean the outer corner of my eye makeup just to sharpen the edges. So guys, next I'm wearing my full glam lashes. So it's incomplete without eyelashes, so it's must, because when you do such eye makeup your eye shape appears bigger, so we need like false eyelashes to complete the look. Whenever you wear any false eyelashes na, go for the lower lash mascara to match the upper and lower lashes, because ये वाला lash बहुत बड़ा है, and to complement that you should also have like little bit fuller and bigger lashes on your bottom lash line. So next I will outline my lips. So next guys I'm going to be wearing this lipstick. ये वाली nude color की lipstick use कर रही हूँ मैं. This is such a beautiful nude color. I think it perfectly goes with my eye makeup. I'm just loving the look. But I want something in a matte finish के लिए I'll just take my tissue paper. ये transfer हो रहा है. So I think I'm done with the lipstick. Now I will add on the highlighter to finish this look. So I'm just going to use this highlighter. ये हमारे मेकअप का last step है. See the glow girls. Oh my god. Never forget to apply the highlighter on the bridge of my nose. Extremely important. ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है मेरे फेस पे. So I'm just gonna wear this jewelry.
सी माई मेकअप। अभी जैसे जैसे मैं ज्वेलरी पहनती जाऊंगी, जो मेकअप है ये और सटल और कॉम्प्लीमेंट करने लगेगा मेरी ज्वेलरीज को, मेरे नेक ईयरिंग्स को और मेरे आउटफिट को। इट्स अ ब्यूटिफुल ईयरिंग्स, सुपर गॉर्जियस। तो अभी मैं ऐसा, एंड आप देख सकते हो कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, बहुत कम नहीं लग रहा, सब कुछ ऑन पॉइंट लग रहा है। इट हैज़ टू बी इन सर्टेन वे कि इट शुड कॉम्प्लीमेंट योर लाइक फेस शेप एंड योर आउटफिट, ओकेजन, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। सब कुछ होना चाहिए आपके मेकअप में, एंड देन इट लुक्स लाइक on point and more trendy and glamorous and beautiful. Let me know in the comment section what you guys think about my makeup, and I don't want to cover this design with my hair, तो ये है, and this is the final look. I hope you all enjoyed watching the tutorial. If you have any queries related to this makeup look, do let me know in the comment section. और ये मेकअप लुक आप साड़ी के साथ, लहंगे के साथ क्रिएट कर सकते हो, या कोई भी इंडो वेस्टर्न गाउन है आप क्रिएट कर सकते हो। वेडिंग सीजन आने वाला है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो आप डिफरेंट फेस्टिव लुक के लिए भी ये लुक ट्राई कर सकते हो, फेस्टिवल्स के लिए ये लुक ट्राई कर सकते हो। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, follow me on my Instagram, and I will see you all soon in my next video. Till then, take care, stay safe. Bye guys.